नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे जो हल्की प्लाई आती है, जो सस्ती प्लाई आती है ना। आपने नोट किया यार ये तो प्लाई सस्ती आ रही है, ये प्लाई महंगी आ रही है। तो प्लाई सस्ती क्यों होती है, प्लाई बीच वाले रेट की क्यों होती है और प्लाई बहुत ज्यादा महंगी क्यों होती है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरा प्लाई का वीडियो पहले देखा हुआ है तो आपको आइडिया है कि प्लाई बनती कैसे। फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि जो लकड़ी आती है उसको जैसे पेंसिल छीलते हैं वैसे छील करके उसके वीनियर्स निकलते हैं जिस भी लकड़ी की प्लाई बनानी होती है। तो उसमें जो गर्जन करके एक लकड़ी आती है उसको ऐसे माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी लकड़ी है जिससे प्लाई बढ़िया बनती है। इंटरनेशनली जो रशियन बर्च आती है उसकी प्लाई आजकल उसका बहुत क्रेज है, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे अच्छी प्लाई है। उसी तरीके से पॉपुलर के पेड़ हैं वो ज़्यादा प्लाई इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। अब उसमें अलग अलग तरीके के जो पेड़ हैं, जो स्पीसीज ऑफ वुड है, उसकी हमने उसको छील करके उसका वीनियर निकाला। तो जब वीनियर निकालते हैं तो कुछ देर तक वीनियर पूरा लंबा निकलता है, कुछ देर में फिर वो टूट के निकलता है। कहीं पे लकड़ी खराब निकल जाती है, कहीं पे लकड़ी अच्छी निकलती है। ऐसे अलग अलग तरीके के वीनियर जब लकड़ी निकाली जाती है, जो वीनियर निकाला जाता है उस टाइम निकलता है। तो जो सस्ती प्लाई होती है, सस्ती प्लाई बनाते समय क्या होता है कि जो थोड़ा डिफेक्टिव वीनियर है, जिसमें थोड़ी कोई कमी है, इस तरीके की लकड़ी को ज़्यादा काम में लिया जाता है। और उसको बनाने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल थोड़ा क्रूड होता है। जैसे इसमें दो तरीके के केमिकल यूज लिए जाते हैं। जैसे वाटरप्रूफ अगर प्लाई को बनाना होता है तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लीजिए जो जितनी भी एडिसिव्स बनते हैं कुछ भी चीज़ को चिपकाने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए फॉर्मल्डिहाइड करके एक केमिकल होता है वो यूज किया जाता है। तो एक फिनॉइल फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा आता है यूरिया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये दो कॉम्बिनेशन मेजरली भारतवर्ष में चलते हैं। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसकी एक जो होता है ना बाजार में, मार्केट में ऐसा न्यूज़ है, ऐसी चर्चा रहती है कि ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के बगैर इंडिया में तो अभी इंटरनेशनली मुझे आइडिया नहीं है, यूरोप वगैरह में कोई दूसरी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत महंगी होगी डेफिनेटली। अगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं यूज़ किया जाता है तो बहुत महंगी हो जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो एमिशन होता है, जो उसकी जो फ्यूम्स निकलती है वो ऐसी मानी जाती है कि बहुत खतरनाक होती है। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो ये दो तरीके के केमिकल से ये जो लकड़ी के जो पत्ते होते हैं इनको आपस में चिपकाया जाता है और फिर प्रेस से दबा करके, गर्म करके दबा करके या कोल्ड करके दबा करके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, उससे दबा करके प्लाई बनाई जाती है। फिर साइड के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। अब हल्की प्लाई होने से आपको क्या तकलीफ हो सकती है? हल्की प्लाई होने से आपको ये तकलीफ हो सकती है कि एक तो लकड़ी के जो पत्ते हैं, जो वीनियर जिसको बोलते हैं, वो अनइवन होंगे, कहीं पे हॉलो भी रह सकते हैं। जैसे एक पत्ता रखा, दूसरा पत्ता रखा, तीसरा पत्ता रखा। और जो नॉर्मली जो प्लाई इंडस्ट्री की टेक्निक है कि एक पत्ता अगर ऐसे रखा गया है तो दूसरा पत्ता ऐसे रखना चाहिए। तो चूंकि वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये प्लाई बनती नहीं है, तो जो वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, वैसे 99% मुझे उम्मीद है कि प्लाई इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो ऐसे और ऐसे रखते ही होंगे, लेकिन फिर भी उसमें कोई चूक हो सकती है। दूसरा, जब पीसेस रखते हैं पत्ते, तो चूंकि ये सस्ती प्लाई बनाई जाने वाली है तो टेढ़े मेढ़े जो थोड़े खराब छोटे पीसेस, ऐसे पीसेस के पत्ते यूज करके उसको बॉन्ड करके बनाया जाता है। तो बीच में गैप्स आने की चांसेस होते हैं, खोखली जगह आ जाएगी जहां पे आपने पूरा प्लाई ले ली, प्लाई लेकर के आपने बहुत महंगा वीनियर लगाया या लैमिनेट लगाया, तो बाद में क्या होगा, उस जगह से डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे वीनियर नीचे दब जाएगा या वहां से जो लैमिनेट आपने लगाया वो दब जाएगा या आपका फर्नीचर खराब हो सकता है। दूसरा, लकड़ी में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, थोड़ी खराब लकड़ी, गली हुई लकड़ी, इस तरीके की लकड़ी भी आ सकती है। तो ये हो गई जो हल्की प्लाई बनाने का एक ओवरऑल मतलब आपको मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूं, ताकि जब भी आप कभी अपने घर में सामान खरीदने का कोई डिसीजन लें तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेट में डिफरेंस किस वजह से। मुझे उम्मीद है कि दुकानदार, हो सकता है बहुत सारे जो अच्छे दुकानदार होते हैं जरूर बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे मेरे हिसाब से। तो ये एक ऑप्शन हो गया। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही खराब है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे बहुत सस्ती प्लाई भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा हर जगह पे बिल्कुल महंगी और ए ग्रेड प्लाई लगानी होती है। कहीं कहीं पे सस्ती प्लाइयों की भी ज़रूरत होती है तो वहाँ भी लग सकती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको आइडिया देने के लिए बनाया है कि जो सस्ती प्लाई होती है वो कैसे बनती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी प्लाई, ठीक बढ़िया मतलब कि जैसे ऐसे मान लीजिए कि भाई एक अच्छी प्लाई कैसे बनाई जाती है।
तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, आपको लगे किसी के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं तो उनसे शेयर कीजिएगा। और इस चैनल में ये जो बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट और इस तरीके की जो आप लोगों को कम से कम नुकसान हो इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहते हैं, इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिल चलाइए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, कम से कम 3rd फ्लोर तक तो मत किया कीजिए अगर आप फिट है, तकलीफ आपको ज़्यादा नहीं है घुटने वगैरह में तो। और बाकी सारी सब चीज़ें सब ठीक है। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय हिंद।